प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यीशु सहाय परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम एक बार फिर इस संध्या में प्रभु के वचन के नज़दीकी में आए और प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन दिनों में लगातार प्रभु ने हम सबको संभाला है, हमारी प्रार्थनाओं का हमें उत्तर मिला है और वही प्रार्थना है जो हमें एक दूसरे के साथ वचन के साथ बांधे रखती है। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं, हर एक शाम प्रभु आपके द्वारा समय दी गई है जिसमें हम आपकी मनादी करें, अपने दिन भर के काम और सारी दुनिया की उन बातों को सुन करके आपसे विनती और प्रार्थना करते हुए उन सब समस्याओं को आपके सामने रखें, क्योंकि हमारी विनती और प्रार्थना को आपने वाचा बांधी है कि मैं सुन करके उसे उत्तर दूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, मजदूर अपने गंतव्य स्थान पर जाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मार्ग में होने वाली सारी तकलीफ़ों से अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु आप बचा सकते हैं। जो भी संसाधन उन्हें मुहैया कराए जा रहे हैं, प्यारे पिता आपके द्वारा से वो सुरक्षित अपने घरों को पहुँचे। और जो ये भारी विपदा कोरोना वायरस के कारण से आई है, प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस भयानक बीमारी से छुटकारा आपके पवित्र पवित्र लहू के बहाए जाने से हमें प्राप्त हो सके। हमारी विनती और प्रार्थना प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग सहायकमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता कीजिए, संसाधन दीजिए कि वह बिना किसी स्वार्थ के जो जन सेवा कर रहे हैं, प्यारे पिता वो जन सेवा उन आवश्यकमंद लोगों तक पहुंच सके। हमारी ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे गीत नंबर 459, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आगे बढ़ो फुर्ती करो यीशु है मैदान करो, आगे फुर्ती करो यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो आगेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान, हिम्मत बांधो आगे जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, पाप और दुख में चारों तरफ मरते हैं इंसान, दया करो ऐसों पर जो होते परेशान, दया करो ऐसों पर जो होते परेशान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूसियो निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो
करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लगते जब उस पर ईमान, पापी बचते जाते लाते जब उस पर ईमान। तो प्यारो हिम्मत बांधो क्रूसियों निशान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। दास कहे तुम भी अपना लो यीशु जी का ज्ञान, दास कहे तुम भी अपना लो यीशु जी का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते आते, लोग मसीह को मानते जाते आता है शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। हम अपने प्रेरितों के विश्वास को एक साथ मिलकर अंगीकार करेंगे। बहुत बेस में जा रहा है, नॉर्मल में बजा। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, तुम्हारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हुए हम सब एक बार इस शाम को परमेश्वर के जीवित कलाम को सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। और मैं आपसे जिस विषय पर बातचीत करने जा रहा हूँ वह है होप इन द लॉर्ड एंड हिज ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर पिता के ऊपर आशा बनाए रखना और परमेश्वर पिता के ऊपर भरोसा बनाए रखना, द टू थिंग्स परमेश्वर के वचन में। जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद, पवित्र आत्मा की प्रेरणा को प्राप्त हो जाने के बाद, जब चेलों ने अपने काम का आरंभ किया और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से दी गई आज्ञाओं को लोगों तक सुसमाचार के रूप में पहुंचाने की जब कोशिश की, तो बहुत सी परिस्थितियां बनी, बिगड़ी, आई गई, हो गई। लेकिन मैं परमेश्वर के उस वचन में जो हमको बाइबल में मिलता है, पौलुस जो पहले शाऊल कहलाता था, शाऊल को जब दमिश्क के मार्ग में दर्शन मिला और जब उस दर्शन के द्वारा से जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया और उसने एक संकल्प किया कि अब मेरा बचा हुआ जीवन मैं केवल प्रभु यीशु मसीह की सेवा में और सुसमाचार के प्रचार में अपना व्यतीत करूंगा। और तब पौलुस प्रेरित ने अपनी यात्रा का आरंभ किया और रोम से लेकर के नीचे एथेंस तक पौलुस प्रेरित ने और पतरस प्रेरित ने प्रभु यीशु मसीह की अपनी शिक्षाओं को अपने द्वारा से प्रकट किया। तो मैं आपके साथ आज जो विषय है वो दो बातों पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ, और होप इन द लॉर्ड एंड हिज ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसका आशा बंधा हुई थी
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पूरी आशा थी पौलुस के, और ट्रस्ट भरोसा भी केवल था तो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। यही भरोसा और यही आशा आपकी और मेरी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनी रहना चाहिए। परमेश्वर के वचन में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पौलुस ने जब अपनी चिट्ठियाँ लिखी और इन पत्रियों को उन कलीसियाओं को लिखा जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह में आ गई थी, और जो कलीसियाएँ प्रभु यीशु मसीह में धीरे 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 बढ़ते जा रही थी। उनके बीच में भ्रम उत्पन्न होते थे, उनके बीच में कन्फ्यूज़न, भ्रांतियाँ उत्पन्न होती थी, उनके बीच में गलत शिक्षाओं का और गलत बातों का अनुसरण करना और गलत रीति विधियों का पालन करना उन परंपराओं के साथ में। तो पौलुस उनको लिख लिख करके दर्शाता था, उन्हें वो बता करके दर्शाता था कि ये बातें उचित है, ये बातें अनुचित है, ये बातें संभव हैं और ये बातें असंभव हैं। उन्हीं बातों के साथ फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 19वीं आयत से 30वीं आयत तक। फिलिपियों की पत्री तो जाके सुनना डीलर की आवाज दुनिया में बाहर जाने से। हाँ, कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। पहला पद क्या लिखा है? मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा। एक पर्टिकुलर उद्देश्य लेकर के पौलुस प्रेरित एक ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर का भय मानने वाला और जो उसके समानाधिकार, उसके समझ और सोच के अनुसार, जो पौलुस प्रेरित जिस बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया था, समर्पित कर दिया था, द सेम माइंड एंड द सेम हार्ट द पर्सन, एक वैसा ही मस्तिष्क और वैसे ही हृदय का व्यक्ति तीमुथियुस के बारे में बताया गया है, जबकि उसके बारे में बहुत से स्थानों पर अलग अलग मिलता है। प्रेरितों का नाम पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि जब पौलुस प्रेरित लुस्त्रा और कहाँ पर गए, एक और नगर है जहाँ पर उसको मेंशन किया गया है, पढ़िएगा 16 पहला पद। दिरबे, लुस्त्रा और दिरबे नगर में जब पौलुस प्रेरित वहाँ पर गए तो क्या लिखा है? वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था जो कि यहूदी माता का और यूनानी पिता का पुत्र था। वहाँ पर लिखा, उसके बारे में बताया गया कि जो तीमुथि था वो एक तो सबसे पहली बात तो ही वॉज द बिलीवर, वो विश्वासी था, वो प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रीति से आ गया था। उसकी माता यहूदी थी और उसके पिता जो थे वो यूनानी थे, वो इंटरकास्ट मैरिज हुई थी। और उसकी माता के विषय में लिखा है कि वो एक विश्वासिनी स्त्री थी। पढ़िएगा क्या लिखा है? जो किसी विश्वासिनी यहूदनी का पुत्र था, और वो यहूदनी जो माता थी वो विश्वासिनी थी, बहुत विश्वास में पाई जाती थी। हाँ, परंतु उसका पिता यूनानी था। हाँ, तो जब पौलुस ने इस बड़े टास्क को, इस बड़े काम को तीमुथियुस के कंधे पर रखना चाहा और उसने बताया कि मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं तीमुथियुस को इस विशेष काम के लिए भेजूं, तो उसने उस समय की विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार तीमुथियुस का खतना करवाया, क्योंकि उसके पिता यूनानी थे। और खतना करने के बाद पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए और सुसमाचार के प्रचार के लिए तीमुथियुस को अपने साथ ले लिया। पौलुस प्रेरित की यात्रा में जब पत्रियां पौलुस प्रेरित ने 13 चिट्ठियां जो लिखी हैं, उनमें कुछ मंडियों में जहां पर पौलुस प्रेरित नहीं जा पाए, कुलूसियों की मंडली में पौलुस प्रेरित नहीं जा पाए थे, उन्होंने चिट्ठी लिख करके उनके सामने इन बातों को दर्शाया था। और इसी कारण से जिन कलीसियाओं में पौलुस प्रेरित नहीं जा पाते थे, उन कलीसियाओं में वो पत्र लिख करके उनकी बातों को दर्शाते थे।
आगे में लिखा है, फिलिपियों की पत्री हम देख रहे हैं। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय, उसकी 19वीं आयत से थोड़ा जोर जोर से 2-3 पदों को पढ़ेंगे। मुझे प्रभु यीशु में आशा है मुझे प्रभु यीशु मसीह में बड़ी आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, और तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। क्योंकि मेरे He पास wanted to listen the particular situation, वैसी ही आशा जो आज की आवश्यकता प्यारे मित्र, कि आपके और मेरे बारे में अच्छी बातों को सुन करके हमें सेटिस्फैक्शन हो, हमें आनंदित हो। इस कोरोना वायरस में जब भी फ़ोन आता है तो पहली बात यही पूछते हैं, भाई साहब आप अच्छे हैं ना, आपका परिवार अच्छा है ना, आपके नाते रिश्तेदार अच्छे हैं ना, आपके कलीसिया के लोग अच्छे हैं ना, आपके यहाँ पर जितने भी पड़ोसी हैं क्या वो अच्छे हैं, आपके शहर के क्या हाल हैं, आपके जोन कौन से जोन में पर आपका शहर आता है और किस प्रकार की बातें जो आपके शहर में पाई जाती हैं। प्रभु में बड़ी विश्वासी कुछ वैसा ही कम्युनिकेशन पौलुस तीमुथियुस के साथ में उस कलीसिया में भेज करके अपने द्वारा से दर्शा रहा था। आगे पढ़िएगा। ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, हाँ। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं हाँ, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं है। Those who are of the kindred spirit with us, like-minded, the same concern for others, जो वैसा कंसर्न जैसा मैं रखता हूँ वो दूसरों के प्रति रखते हैं कि नहीं रखते हैं, वैसा व्यक्ति मेरे पास कोई नहीं। प्रभु में बड़ी विश्वासी हूँ। तीमुथियुस के बारे में और भी कुछ अलग अलग जगह पर कुछ वर्णन मिलता है जो पत्रियों में पाया जाता। आप भी उसको लिखते जाएंगे, नोट कर लेंगे। मैं बहुत से पद इस विषय के अंतर्गत आपके साथ शेयर करूंगा। पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत। पहला कुरिन्थी 4 उसका 17 पद। इसलिए मैंने तीमुथियुस को, प्रभु में मेरा प्रिय जो सबसे पहली बात प्रभु में मेरा प्रिय है और विश्वास योग्य पुत्र है, और वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन है, बहुत विश्वास योग्य पुत्र है। आपके और मेरे लिए कोई ऐसा कह सकता है कि नाउ ही इज द ऑनेस्ट पर्सन, ही इज द वेरी रिलायबल पर्सन, ही इज हैविंग वेरी गुड मॉरल कैरेक्टर, और हम जो भी जिम्मेदारी उसको देंगे वो उस जिम्मेदारी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो पूरा करेगा। जरा थोड़ी इस बात को समझिएगा। पौलुस की तीमुथियुस के ऊपर कुछ विशेष कृपा दृष्टि थी, क्योंकि वो तीमुथियुस के कैरेक्टर के बारे में जानता था। आगे पढ़िए। प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, हाँ। तुम्हारे पास भेजा है। हाँ, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, वो तुम्हें मसीह में मेरा हर प्रकार की बातों को स्मरण कराएगा, मेरे बारे में तुम्हें बताएगा, सुसमाचार के बारे में तुम्हें बताएगा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में तुम्हें बताएगा, परिस्थितियों को किस प्रकार से सामना करना है और उन परिस्थितियों से कैसे ओवरकम होना है, वो तुमको इस बात में गाइडेंस देगा। आगे पढ़िए दूसरा फिर। और हर जगह एक ही कली, वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे मैं हर जगह कलीसिया में उपदेश करता हूँ। कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का नहीं। वो कलीसिया में लिख रहा है कि कुछ लोग तो ऐसे फूल गए हैं कि अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा या नहीं आऊंगा, चर्च लगेगा कि नहीं लगेगा, अब वैसा माहौल रहेगा कि नहीं रहेगा, और वो परिस्थितियां जो अब विपरीत होते जा रही हैं, पता नहीं आगे किस प्रकार से होंगी। आगे पढ़िए। मानो मैं तुम्हारे पास आने ही का नहीं, हाँ। परंतु प्रभु ने चाहा, परंतु तो मैं प्रभु ने चाहा, इफ द लॉर्ड्स विल बी देयर, अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो आप और मैं फिर मिलेंगे, और फिर एक बार द होप इन द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। हमारी आशा, पौलुस प्रेरित की आशा केवल परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर थी। आगे पढ़िए।
उन फूले हुओं की बातों को नहीं, पर परंतु हाँ, उनकी सामर्थ को जान लूंगा। उनकी सामर्थ्य, डेप्थ ऑफ द बिलीव, उनकी सामर्थ्य, उनका विश्वास, उनकी अंतरात्मा, उनका चरित्र, उनके सोच, उनके विचार, उनके कर्म, उनकी सारी बातें। पौलुस कहता मैं एक बड़े ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को भेज रहा हूँ जो तुम्हारे बीच में आएगा और तुम्हारे स्पिरिचुअल पैरामीटर से वो नाप लेगा कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है। क्या घमंड हो रहा है कि घमंड जा रहा है? क्या परमेश्वर के ऊपर भरोसा बनाए हुए हैं कि इस कोरोना वायरस पे परमेश्वर के ऊपर से भरोसा उठता चला जा रहा है, परमेश्वर के लोगों के ऊपर से भरोसा उठता चला जा रहा है, परमेश्वर की बातों पर से भरोसा उठता चला जा रहा है। परमेश्वर के वचन में तीमुथियुस के बारे में और देख लेंगे। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 16 अध्याय, उसकी 10वीं और 11वीं आयत। यदि तीमुथियुस आ जाए हाँ, तो देखना कि वह तुम्हारे यहाँ निडर रहे, क्योंकि वह मेरे थोड़ा समान- ध्यान से, अगर तीमुथियुस तुम्हारे यहाँ पर आए तो ऐसा माहौल बनाना, ऐसा प्रोटेक्शन देना कि उसको किसी प्रकार का भय ना रहे, क्योंकि वह मेरे लिए क्योंकि वो मेरे लिए प्रभु का काम करता है। प्रभु का काम करता है। वो मेरे लिए प्रभु का काम, इसके ऊपर रहना चाहिए मेरी तरफ भी। हाँ, पढ़िए। क्योंकि वह मेरे समान प्रभु का काम करता है, लाइक मी। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, इसलिए लोकल चर्च काउंसिल में पंचायत के सदस्यों को, उन लोगों को चुना जाता है कि जो पूरी रीति से समर्पित होकर के और समर्पण के साथ काम करें। चर्च की सेवा करने के लिए चर्च के जो केयर टेकर होते हैं उनको इसलिए चुना जाता है कि हम देखें ना देखें, हम जाएं ना जाएं, लेकिन वो बराबर सुधि लेते रहते हैं। प्रभु में प्रिय विश्वास के लाइक माइंडेड विजन, लाइक माइंडेड विजन मतलब पौलुस कहता जो मेरे मस्तिष्क का, मेरी बुद्धि का, मेरी आत्मा का, परिस्थितियां कैसी भी बदल जाएं, लेकिन उनके चरित्र में और उनके कार्यकलाप और सोच में अंतर नहीं आएगा। मेरा आज का विषय जो आपके साथ है, होप इन द लॉर्ड एंड हिज ट्रस्ट इन द लॉर्ड। पौलुस का जो आशा थी वो परमेश्वर पर थी और उसका जो भरोसा था वो परमेश्वर था। मुझे तो भरोसा है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कठिन से कठिन परिस्थितियों में मुझे उबार करके ले जाएगा। जैसे दाऊद राजा ने लिखा, जैसे और भी बहुत से भविष्यवक्ताओं ने इन बातों को लिखा कि परिस्थितियां विपरीत होती गई, परिस्थितियां शैतान के कब्जे में जाती गई, लेकिन परमेश्वर ने अपने बंदों के द्वारा से और अपने वचन के द्वारा से उन परिस्थितियों से उनको निकास दिया। प्यारे मित्रों, मैं उन्हीं बातों को आपके साथ शेयर। 11वां पद पढ़िएगा। इसीलिए कोई तुच्छ ना जाने। पहली बात, मैंने उसको तुम्हारे बीच में भेजा है और यू ट्राई टू गिव प्रॉपर रिस्पेक्ट टू देम। इफ दैट बिशप कॉन्सिक्रेटेड एंड ऑर्डियंट द पर्सन, और परमेश्वर के लोग अगर आपके बीच में भेजे गए हैं तो वी शुड रिस्पेक्ट द सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के लोगों का आदर करें, चाहे वो सामने हो चाहे सामने ना हो। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, पौलुस ने उन पत्रियों को लिखते हुए कलीसियाओं में जो मतभेद थे, जो भ्रांतियां थी, जो कमजोरियां थी, उनको अपने पत्रों में लिख करके दर्शाया। एक और पद हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। ठीक है, छोटू बहन। क्योंकि हाँ, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, जिसका हमारे द्वारा अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, 1 अध्याय 19वीं आयत पढ़ रही है 2 कुरिन्थी जी। जिसका हमारे द्वारा हाँ, अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के मेरे द्वारा और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा से क्या तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ। तुम्हारे बीच में जो प्रचार हुआ, द वर्ड ऑफ गॉड, द सन ऑफ गॉड,
वो परमेश्वर का पुत्र जो परमेश्वर की आज्ञा को लेकर के इस दुनिया में आया था, इस दुनिया के लोगों के बीच में जिसने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस क्रूस के ऊपर हमारे पापों को लेकर के चढ़ गया। मैं उन बातों को बताने के लिए तुम्हारे बीच में तीमुथियुस और सिलवानुस को भेज रहा हूँ। उसका रिस्पेक्ट करना, उसकी बातों को मानना और उनकी बातों के साथ साथ उनके साथ साथ सहयोग करना। पहला थिस्सलुनीके की पत्री ये थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। हाँ, उसमें हाँ और नहीं दोनों नहीं थे। अब सुनिएगा, उसमें हाँ और नहीं ये दोनों नहीं थे, लेकिन उनमें हाँ ही हाँ थी। हम जो करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं उसमें आगे लिखा, आगे पढ़िएगा, आमीन आमीन और आमीन। इन दिनों में हम यही प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से हमको छुटकारा मिले, हमारा विश्वास डगमगा ना जाए, इस भयानक महामारी और विपदा में हमारे अपने छूट ना जाए, भटक ना जाए, हमारे अपनों का विश्वास कमज़ोर ना पड़ जाए, हमारी कलीसिया की संगति जो इन दिनों में नहीं हो पा रही है, उस देह पर शैतान का किसी प्रकार से प्रभाव ना पड़ सके। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि परमेश्वर का वचन कैसे ना कैसे आपके साथ बांट सकूँ, ताकि परमेश्वर का वचन जिसने मुझे और आपको जीवन दिया है, जिसने आपको और मुझको बांधे रखा है, जिसने आपको और मुझको ऐसा विजन दिया है, कब कहाँ कैसे क्या करना, क्या बोलना, क्या बताना, कहाँ जाना, किसकी सहायता करना, किसकी नहीं करना, दिस इज द विल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की इच्छा है। आगे पढ़िए। परंतु तुम में हाँ ही हाँ हुई, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर के जितनी प्रतिज्ञाएं, प्रोमिसेस हैं, कोवेनेंट है, जो वाचा है, वो कोई बदलने वाली नहीं है। आगे पढ़िए। वे सब उसी में हाँ। हाँ के साथ हैं। वो सब उसी में हाँ के साथ, पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, नकारात्मक नहीं है, नहीं 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 है, हाँ हाँ है और हाँ हाँ ही होता है। परमेश्वर का वचन, पौलुस चिट्ठी लिख रहा है मंडलियों को चेता रहा कि देखो, मैं आपके बीच में तीमुथियुस को भेज रहा हूँ, और तीमुथियुस जो आएगा वो मेरी बुद्धि का, मेरी आत्मा का, यीशु मसीह का पालन करने वाला, उसके वचन का आदर करने वाला, इसलिए उनके साथ में ये करना। आगे पढ़िए। इसीलिए उसके द्वारा हाँ। आमीन भी हुई, उसी के द्वारा आमीन भी हुई। आमीन होगी, हम नहीं, हजारों और लाखों लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अमेरिका ने चर्चेस को खोलने का आदेश दे दिया है, और आदेश इसलिए दिया गया है कि अब दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। प्यारे मित्र, अमेरिकन देश में चर्चेस जो बंद थे उनको खोलने का काम शुरू हो गया है, क्योंकि दवाओं से नहीं, दुआओं पर उनका भरोसा बढ़ता जा रहा है। दिस इज द टाइम वी शुड रिन्यू अवर सेल्फ, दिस इज द टाइम वी शुड रिफॉर्म अवर सेल्फ, दिस इज द टाइम वी शुड बिलीव, होप इन द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा बनाए रखें और परमेश्वर के वचन और उसके ऊपर से अपना भरोसा डिगने ना दे। प्यारे मित्रों, एक और पद तीमुथियुस के लिए देखेंगे हम। पहला थिस्सलुनीके की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 2री आयत। पहला थिस्सलुनीके 3, उसका 2रा पद। और हमने तीमुथियुस को, हाँ, जो मसीह के सुसमाचार में हमारा भाई और परमेश्वर का सेवक है, तीमुथियुस को जो परमेश्वर में हमारा भाई है। वी डोंट हैव द ब्लड रिलेशन, बट वी हैव द ब्लड रिलेशन बाय द लॉर्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो परमेश्वर के पुत्र का पवित्र लहू जो आपके और मेरे पापों को धोने के लिए बहाया गया, दैट ब्लड रिलेशन इज रिफ्लेक्ट द लव ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के पुत्र के रक्त के द्वारा से आपकी और मेरी एक अद्भुत रिश्तेदारी है। उसी रिश्ते को पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, तीमुथियुस की पत्री को, और कह रहा है कि देखो, ये तीमुथियुस जो आज जिसको मैं भेज रहा हूँ, ये परमेश्वर का भक्त है और विश्वासी है, और ये मेरा भाई। आगे पढ़िए क्या लिखा है। और परमेश्वर का सेवक है, परमेश्वर का सेवक है, इसलिए भेजा कि वह तुम्हें स्थिर करे हाँ। और तुम्हारे विश्वास के विषय में तुम्हें समझाए। पहली बात तो तुमको स्थिर करे
और तुम्हारे विश्वास के बारे में तुमको समझाए कि दुनिया की कितनी तकलीफ़ें क्यों ना आ जाएं, दुनिया में कितनी ऐसी परेशानियां क्यों ना जाएं, लगातार मौत और मौत और मौत और मौत और कोरोना सुनते सुनते जहां हमारा दिल और दिमाग पॉल्यूटेड हो गया है, परमेश्वर का वचन पौलुस के द्वारा से लिखा गया, हाँ हाँ होता है, नहीं नहीं होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, नकारात्मक नकारात्मक होता है, आमीन आमीन होता है। मतलब हमारी प्रार्थना को सुन करके प्रभु ऐसा ही हो। आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, मैं जो प्रार्थना कर रहा हूं, हम विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा ही हो। पहला दूसरा तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत। दूसरा तीमुथियुस 1 उसका दूसरा पद। प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। हाँ, ये ब्लेसिंग्स थी जो लगातार उसके द्वारा से दी जा रही थी। फिलिपियों 1 उसका पहला पद पढ़ लीजिएगा। मसीह यीशु के दास हाँ, पौलुस और तीमुथियुस की ओर से पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, हाँ अध्यक्षों और सेवकों समेत जो फिलिप्पुस में रहते हैं। अब इसके दूसरे अध्याय का 19वीं आयत से जो हम पढ़ रहे थे, उसको आगे हम देखेंगे कि 19वें पद से 25वें पद तक पौलुस ने फिलिपियों के मंडली को लिखा और कुछ विशेष बातें लिखी। उन बातों को आप नोट कर लीजिएगा। मैं पद के साथ साथ उसका अर्थ भी बताता जाऊंगा। अगर जो नोट कर रहा है उसको नोट करेंगे, पढ़िएगा। मुझे प्रभु यीशु में आशा है 19वें पद में लिखा है, लाइक माइंडेड, मेरे समान बुद्धि वाला। मैंने तुम्हारे बीच में तीमुथियुस को भेजा है जो मेरी बुद्धि, मेरा सोच और मेरे विचारों से मेल खाता है। हाँ, पढ़िए। कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, हाँ, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। तुम्हारी दशा सुनकर बेस्ट कम्युनिकेशन, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, उसके द्वारा से जो सूचना मुझे मिलेगी उससे मैं सेटिस्फाइड होऊंगा, उससे मुझे शांति मिलेगी। मुझे भरोसा हो जाएगा कि आप लोग सही है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपके जीवन में सब प्रकार से अच्छा चल रहा। 20वां पद पढ़िएगा। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं Those who can be trusted to accurately report back on the condition of the others. मेरे पास कोई ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं है जो प्रॉपर कंडीशन को मेरे पास तक पहुंचा सके। हाथ पढ़िए। जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। क्योंकि प्रभु में प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों का चयन अपने मापदंडों के द्वारा से किया। उसके जो अपॉइंटमेंट थे, जो रिज्यूम जो था, प्रभु यीशु मसीह के पास उनका रिज्यूम नहीं आया था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की आंखें थी जो खोजी थी। प्रभु यीशु मसीह का जो अपॉइंटमेंट था, जो अनॉइंटेड करना था, जो चयन था, वो झील के किनारे गया। पतरस, याकूब और यूहन्ना और जब्दी के पुत्रों को देखा और उनसे बोला कि अब से तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे, अब से तुम जाल नहीं डालोगे, लेकिन मनुष्यों को पकड़ोगे। यह प्रभु यीशु मसीह का देखना था, यह प्रभु यीशु मसीह का सोचना था, यह प्रभु यीशु मसीह का अपॉइंटमेंट था। पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दर्शन दिया था और दमिश्क के मार्ग में बोला था कि पौलुस, शाऊल शाऊल तो मुझे क्यों सताता है। और वहां से शाऊल का जब जीवन बदला तो ये पौलुस पत्री लिख रहा है फिलिपियों की मंडली को कि मैं अपने समान एक विश्वस्त व्यक्ति को तुम्हारे बीच में भेज रहा हूँ। He is the trustworthy person and he will communicate the proper information regarding whatever you are facing in this world. जो तुम्हारे बीच में जो भी परिस्थिति हो रही है वो प्रॉपर सूचना मुझे मिलेगी, और जब ये सूचना मुझे मिलेगी तो मुझे बड़ा सेटिस्फैक्शन होगा, मुझे बड़ी शांति मिलेगी।
परमेश्वर के लोगों से प्राप्त की गई सूचना, परमेश्वर के लोगों के द्वारा से पहुंचाई गई सूचना से लोगों को शांति मिलती। प्यारे मित्रों, 21वां पद पढ़िए। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। दे आर नॉट क्राइस्ट लाइक मैंडेड। वो क्राइस्ट सेंटर्ड नहीं है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। और सेल्फ सेंटर्ड लोग जो है वो अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं कि कलीसिया से क्या मिल सकता है, इस कलीसिया के सदस्य होने से क्या हमें भूमि का टुकड़ा मिल सकता है, इस कलीसिया के सदस्य होने से क्या हमको स्पॉन्सरशिप मिल सकती है, इस कलीसिया के सदस्य होने से क्या हमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में स्थान मिल सकता है, क्या हमें दसवांश देने से हम अपने इस संविधान के अनुसार इस कलीसिया से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सी बातें प्यारे मित्रों। 19वें पद में 3 बातें हैं। पहली बात तो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी। दूसरी बात, दोज हु हैव इनकरेज रेदर देन डिस्करेज। ऐसा व्यक्ति है जो इनकरेज करने वाला है, वो डिस्करेज करने वाला नहीं है। बहुत से लोग बोलने लगे कि अरे दुनिया का अंत हो रहा है, दुनिया का अंत हो रहा है, हमारी FDR निकाल लो, हमारी ग्रेजुएटी निकाल लो, हमारे सब तोड़ लो और अभी ऐसे उपयोग कर लो, क्या मालूम कल रहे ना रहे, अभी से सब कुछ प्राप्त। ना अपने बच्चों का देखना, ना भविष्य का देखना, सेल्फ सेंटर्ड होते जाओ। जो कुछ करना अपने बीच में ही कर लो, अभी रहते हुए क्या मालूम कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर हो जाए, हम रहे ना रहे। प्रभु में प्रिय विश्वास से इनकरेज डिस्करेज ये 2 शब्द हैं। वो इनकरेज करने वालों को अप्रिशिएट करता है। तिमोथियस का एक नेचर था, वो तुम्हारे बीच में इसलिए भेज रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में वो तुमको इनकरेज करे। तीसरी बात, हु कैन इजी असोज अवर कंसर्न फॉर अदर्स। ऐसा व्यक्ति जो लगातार दूसरों के प्रति कंसर्न रखता है। 28वां पद पढ़िए इसी का, फिलिपियों 2 उसका 28वां पद। इसलिए मैंने उसे भेजने का निर्णय इसलिए लिया है कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो जाओ, उससे भेंट करने से तुम आनंदित हो जाओ और मेरा भी शोक हट जाए। और मेरा जो दुख है, मेरा शोक है, मुझे जो बड़ी चिंता हो रही है, उसके मिलने से तुम्हारे बीच का शोक में जाता रहेगा। क्योंकि वो डिस्करेज करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो इनकरेज करने वाला व्यक्ति है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, होप इन द लॉर्ड। परमेश्वर के ऊपर आशा रखने में और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने में। इन दिनों में आप मैसेज ऐसे कीजिए जिससे लोग डिस्करेज ना हो, इनकरेज हो, उनको हौसला मिले, उन्हें हौसला मिले। क्योंकि परमेश्वर के वचन में बहुत से स्थानों पर लिखा है, संकट के समय तो मुझे पुकार, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरा दृढ़ गढ़ और तेरी आशा हूँ। दाऊद राजा ने भजन में अपने बहुत सी बातों को लिखा है। Those who are held in high regard and high concern for the congregation, वे जो बहुत ज़्यादा रिगार्ड रखते हैं, कंसर्न रखते हैं कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के भक्तों के प्रति, कलीसिया के उन्नति के प्रति, उसके विकास के प्रति। 29वां पद पढ़िएगा। इसीलिए प्रभु में उससे बहुत आनंद के साथ भेंट करना और ऐसों का आदर किया करना, ऐसे लोगों के साथ लगातार बना। Those who we can enthusiastically eagerly send, मैं तो उनके तुम्हारे बीच में बड़ी चिंता के साथ में तुमको उसको भेज रहा हूँ, और वो तुम्हारे बीच में आकर के, तुम्हारी इन परिस्थितियों में आकर के तुम्हारी चिंता करेगा, तुम्हारी हर बात की सुधि लेगा। एक और पद देखेंगे, 2 अध्याय का 21वां पद। हाँ, वो कहता है लोग सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, इसलिए अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की, ना कि ईश्वर की, परमेश्वर के पुत्र जिसने कि संसार में आकर के हमें वो हौसला दिया कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। जब वो हमारे साथ है तो हमें डरने की और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो तुम्हारी सुधि आंख की पुतलियों के समान करता है, वो बिना मर्जी के हमारे सिर का एक बाल भी नहीं गिरने देता है। परमेश्वर के वचन में फिलिपियों 2 उसका 23वां पद पढ़िएगा।
मुझे जान पड़ेगा, मेरी दशा क्या होगी, हाँ, क्योंकि मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। क्योंकि मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। इजीली अवेलेबल पर्सन, इजीली अवेलेबल सर्वेंट, इजीली अवेलेबल रिसोर्सेज। पौलुस उस व्यक्ति को इसलिए भेज रहा है कि वो बहुत आसानी से उपलब्ध था और बहुत आसानी से अच्छे कामों को करने के लिए उत्साहित रहता था। आप और मैं अगर दूसरों की सेवा के लिए इजीली उपलब्ध नहीं है, अगर आपकी और मेरी संपत्ति, आपका और मेरा वाहन, आपका और मेरे संसाधन अगर परमेश्वर के कामों के लिए इजीली उपलब्ध नहीं है, तो ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड द होप इन द लॉर्ड केवल शब्दों में है, केवल शब्दों में है, कार्यों में नहीं है। परमेश्वर का वचन चाहता है कि मैं और आप उसके कार्यों में आगे बढ़े। फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय उसकी 18वीं और 18वीं आयत को पढ़िएगा। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। ऐसे आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। ऐसे दुख के समय में आनंद की बात करना, लेकिन हमारी आशा तो यीशु मसीह पर है। ये दुख का समय जरूर है, लेकिन हमारी मसीह आशा ने हमें आनंदित बनाए रखा है, हमें सिक्योर बनाए रखा है, हमें विश्वस्त बनाए रखा है, हमें आनंदित बनाए रखा है, ताकि हम उत्साहित होकर के किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहें। Those who have already been actively engaged in furthering the gospel, वो जो लोग जो सुसमाचार को फैलाने के लिए लगातार तैयार हैं। जब मैं छिंदवाड़ा से, सागर से, बैतूल से, दिल्ली से, मुंबई से, पूना से, अमेरिका से, न्यूयॉर्क से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और ब्रिटेन से और लंदन से जब ये मैसेज सुनता हूँ, और जब मेरे पास ये मैसेज आते हैं रोज कि पास्टर साहब, वी आर वेरी मच थैंकफुल दैट यू आर डिलीवरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। आप सुसमाचार का प्रचार ऐसे समय में कर रहे हैं और हमें ऐसे सुसमाचार की आवश्यकता थी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लगातार लोग इस वचन को सुन करके अपने जीवन की निराशा को मिटा करके उसकी आशा में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। 24वां पद पढ़िएगा। और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा। और जो प्रभु में भरोसा है कि मैं जल्द और शीघ्र आऊंगा। लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा अभी असमंजस है, लेकिन विश्वास रखिए प्यारे मित्रों, लॉकडाउन ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, वो खुलेगा ही। इसलिए खुलेगा कि सर्वसाधारण को और जन सामान्य को सामान्य जीवन की जो आदत पड़ गई है, वो उसमें बाहर निकल करके अपने अपने कर्तव्य कर्मों को करने के लिए वो मजबूर है, उसे करना पड़ेगा। क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं तो बिना कर्मों के हम कहीं सुख और शांति से रह नहीं सकते। हमें निकल कर काम करना पड़ेगा। उस कोरोना से बचते बचाते अपने आप को उस परिस्थिति में ढालना पड़ेगा। और पौलुस कहता है कि तुम्हें असमंजस है कि मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, परंतु मैं अपने खादिम को भेज रहा हूँ और समय आएगा कि मैं फिर तुम्हारे बीच में आऊँगा। 30वां वचन पढ़िएगा, 30 हाँ। मसीह के काम के लिए अपने प्राणों का जोखिम उठा करके तुम्हारे बीच में आने के लिए तैयार है। दैट क्रिश्चियन लाइफ, होप इन द लॉर्ड। मसीह लोग अपने प्राणों की हानि उठा करके नर्सेज और डॉक्टर बन करके कोरोना पीड़ितों की लगातार सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। प्यारे, हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट लगातार हमारे पास आ रही है। वो लगातार उन वार्ड्स में जाकर के काम कर रहे हैं, वो उनके बीच में जाकर के सर्वे कर रहे हैं, उनके बीच में जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। विश्वास रखिए कि वो अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए जो परमेश्वर के नाम से उस कामों को करता है, उसका बाल बांका भी नहीं होता है। वो सारे खतरों से बचा रहेगा और परमेश्वर उसे अपनी सामर्थ्य से बचा लेगा। 25वां पद पढ़िएगा। He is also the very reliable person. कौन, क्या नाम है उसका? एपफ्रुदीतुस के साथ साथ एपफ्रुदियों को भी साथ में भेजा,
कि ही इज ऑल्सो द वेरी रिलायबल एंड ऑनेस्ट पर्सन, वो इसके साथ साथ आ रहा है, वो भी तुम्हारे बीच में आकर के यही सेवा देगा और आकर के मुझे तुम्हारे विषय में बताएगा। होप इन द लॉर्ड एंड ट्रस्ट इन द लॉर्ड। प्रभु में प्रिय विश्वासी, अपना आशा, मसीह आशा मत छोड़िएगा और अपनी मसीह भरोसा कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अंतिम बात, those who have already evidenced an interest in longing for others, जिन्होंने अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए दे दिया है, उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके पृथ्वी पर आकर के यहूदियों के सामने अपने उस यरूशलेम नगर में प्रवेश करके बोला था कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, वो परमेश्वर का मेमना जिसने मेरे और आपके पापों को उठा लिया गया। हमारा विश्वास, हमारी मसीह आशा उसके ऊपर है, हमारा ट्रस्ट, हमारा भरोसा उसके ऊपर है। जब उसके ऊपर भरोसा है तो डरने की आवश्यकता नहीं है और चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चिन्हित करने की आवश्यकता है, पॉइंट आउट करने की आवश्यकता है, उस चरित्र को ढूंढने की आवश्यकता है कि जो लोगों के बीच में जाकर के सेवा करने के लिए अपने प्राणों की सुधि ना लेते हुए दूसरों के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने के लिए तैयार हो। तीमुथियुस एक ऐसा ही चरित्र था प्यारे मित्रों। प्रभु चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में भी ऐसी ही आशीष मिले। आइए हम मिलकर एक और गीत गाएंगे, स्थिर में रहूंगा। गीत नंबर 600 क्या है? यीशु है सहायक, स्थिर में रहूंगा। जी, नंबर बोलिएगा। यीशु है सहायक, स्थिर में रहूंगा। 651, 651। यीशु है सहायक, स्थिर में रहूंगा। इसको ले लेंगे ड्रम में, ड्रम लेंगे। आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, प्रभु की स्तुति में गाइए। आज प्रेज एंड वर्शिप के लिए अभिजीत के काम के कारण से नहीं आ पाए हैं, क्योंकि उसकी ड्यूटी रायसेन, सीहोर और उसके आसपास टिड्डी प्रभावित क्षेत्रों में लगी हुई है। रायसेन के आसपास, हरदा में, मध्य प्रदेश के 7 जिलों में भयानक प्रहार टिड्डी का हुआ है। प्रार्थना कीजिएगा कि इस प्रहार से हमारा प्रदेश, हमारा देश बचे। यीशु है सहायक। यीशु है सहायक, स्थिर में रहूंगा, ना करूंगा त्याग, स्थिर में रहूंगा। जैसे कि जो जल से सींचा जाए, स्थिर में रहूंगा। करूंगा ना कभी, कभी नहीं मैं, मिलूंगा ना
जहाँ भी हैं खड़े हो जाएं या घुटने टेक लें। हम अपने जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, जो बड़ी कठिन परिस्थितियों में दिन और रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मरीज और पेशेंट्स बहुत हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी हो गई है। आपसे विनती और प्रार्थना है, ये संख्या घटने के बदले बढ़ते चली जा रही है। वो नर्सेस, वो पैरामेडिकल स्टाफ्स, वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, वो सारे मेडिकल स्टोर्स, वो सारे दवाइयों से और सारे लोगों की सेवा करने वाले लोगों को आज प्यारे पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य, पवित्र और सुरक्षित हाथों में सौंपते हैं। लॉर्ड जीसस, टच देम एंड प्रोटेक्ट देम। प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखिए कि वो खुद सुरक्षित रहकर दूसरों की सेवा करके उन्हें चंगाई दे सके। चंगे होने वाले लोगों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद प्रभु, ये दवाइयाँ काम कर रही हैं, दुआएं काम कर रही हैं। भारतवर्ष में चंगे होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर विनती और प्रार्थना करते हमारे देश के सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे प्रशासकों के लिए। प्यारे पिता परमेश्वर आप उनकी सुधि दीजिए कि जो वो निर्णय ले वो जनता की भलाई के लिए हो सके। प्यारे पिता परमेश्वर उनके द्वारा से लिया गया निर्णय सार्वजनिक हित में हो सके और बहुसंख्यक लोगों को सुरक्षा मिल सके। प्यारे पिता परमेश्वर हमारे देश को, हमारे सारे प्रदेशों को, हमारे सारे उन शहरों को, सबको प्रभु आपके पवित्र, सुरक्षित और रक्षाकारी हाथों में सौंपते हैं। आप अपनी सहायता उनके ऊपर बनाए रखें। टिड्डियों का दल जो भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में लगातार प्रहार कर रहा है, प्यारे पिता परमेश्वर उनका मुख दूसरे तरफ सी साइड में समुद्र की ओर फेर दीजिए, जहाँ पर किसी बात की हानि ना हो। प्यारे पिता परमेश्वर आपसे विनती और प्रार्थना, सारी कलीसियाएं, सारे प्रार्थना करने वाले लोग, सारे पासवान, सारे प्रचारक, सारे संस्था के प्रभारी और जितने सेवक है, स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, प्यारे पिता परमेश्वर आपकी सहायता से सुरक्षित पाए जाए। मैं विनती है प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर एक श्रोता के साथ, हर एक उस प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ जो इस देश की और सारी दुनिया के लोगों की सुरक्षा चाह रहे हैं, लेकर अब से लेकर सदा लोग तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की सूचना है। बृहस्पतिवार को शाम को 7 बजे हम फिर मिलेंगे। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप जो भी फेसबुक लाइव देख रहे हैं, जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। हमारी संख्या 1000 अगर होगी तो निश्चय मान के चलिए कि ये प्रसारण लगातार बढ़ता ही चला जाएगा। आप यूट्यूब पर उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि रेड बटन दबाइए सब्सक्राइब करने के लिए। आपका बटन दबाना से ही सब्सक्राइब हो जाए। जब यूट्यूब आप देखते हैं आप सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सबों को बहुत से आशीष दे। आमीन।